तो भारत के दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ है कि बांग्लादेश के अंदर एकदम भूचाल आया हुआ है। बेसिकली जो रेफ्यूजी हैं शेख हसीना, जो कि बांग्लादेश की लीडर रह चुकी हैं, ये रिसेंटली एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है दिल्ली में। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई क्योंकि अगस्त के अंदर जो हुआ बांग्लादेश के अंदर उसको लगभग 2 साल हो चुके हैं। और साथ ही में एक और डेवलपमेंट ये होता हुआ दिखाई दे रहा है कि शेख हसीना अभी तक पब्लिकली आके प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी। ये एक पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी दिखाई दी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने क्लियरली ये कहा कि मैं वापस बांग्लादेश जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो, दिसंबर तक वापस बांग्लादेश जाऊंगी, चाहे वहां पर मुझे जेल मिले या मुझे मार दिया जाए। जैसे ही शेख हसीना की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ये स्टेटमेंट बाहर आए, इमीडिएटली बांग्लादेश की सरकार के द्वारा क्लियरली इसका विरोध किया गया। बांग्लादेश ने कहा कि हम लोगों ने पहले ही इंडिया को कहा था कि वी डू नॉट एक्सेप्ट सच प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बांग्लादेश की सॉवरेनिटी इंटेग्रिटी के खिलाफ है, बट उसके बावजूद भी भारत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को होने दिया। इसी बीच में भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से भी एक बड़ा स्टेटमेंट आया। इन्होंने कहा कि ये एक प्राइवेट प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इसके अंदर भारत सरकार का कोई भी लेना देना नहीं है। मतलब भारत सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कराई है, शेख हसीना ने खुद इंडिविजुअली कराई है। और इंडिया के अंदर लोगों के पास में इतने डेमोक्रेटिक राइट है कि वो जिसके चाहे उसके इंटरव्यू ले सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो कोई भी व्यक्ति बुला सकता है। तो ये चीज यहां पर होती हुई दिखाई दे रही है। पहली पैरेलली एक और डेवलपमेंट हो रहा है। बेसिकली शेख हसीना के जो बेटे हैं उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बन रहा है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान की आईएसआई का ऑपरेशन तेजी से बढ़ रहा है और लगातार आतंकवाद के रिक्रूटमेंट अब बांग्लादेश से किए जा रहे हैं। और ये सिग्नल देते हुए उन्होंने क्लियरली इंडिया से हेल्प मांगी है। तो यहाँ पर कई सारे बड़े डेवलपमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो एग्जैक्टली क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज द कोड SRC10। SRC10 कोड का यूज करने के बाद में अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको डायरेक्ट डिस्काउंट अवेलेबल होंगे। 24999 के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन अवेलेबल करा दिया जाएगा और 5% तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा। हमारे टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रिहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। स्टडी मटेरियल, वन ऑन वन मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ। तो बेसिकली शेख हसीना के जो ओवरऑल समय था वो एक, मैं कहूंगा, प्रो इंडिया समय देखने को मिलता था बांग्लादेश के अंदर, जिस समय पर न्यू दिल्ली के साथ में कई सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट किए गए। जैसे दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड है वो वन ऑफ द हाईएस्ट पहुंच गया। शेख हसीना की सरकार के दौरान में ही 2015 के जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट्स हैं उनको सॉल्व किया गया। इसी समय पर दोनों देशों ने स्पेसिफिकली इंडिया के साथ मिलकर बांग्लादेश ने अपने देश में बढ़ रहे इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप को रोक लगाई। इवन जो नॉर्थ ईस्ट है उसकी सिक्योरिटी को भी इंश्योर करने की कोशिश की गई। ये सारी चीज दिखाती है कि बांग्लादेश और भारत के रिलेशन शेख हसीना के समय पे काफी अच्छे हुआ करते थे। फिर उसके बाद मोहम्मद यूनस की सरकार आई। मोहम्मद यूनस ने तो सरकार के आते ही भारत के साथ अपने रिलेशन को खराब करना शुरू कर दिया। इन्होंने टेररिज्म को, इस्लामिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया, एंटी इंडिया नैरेटिव को फैलाना शुरू किया और इवन चाइना के अंदर जाके भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेके काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स का प्रयोग किया। जब शेख हसीना की सरकार थी तो उस समय पर जो एग्रीमेंट्स किए गए थे उन एग्रीमेंट्स को भी वापस लेने की कोशिश इनके द्वारा की गई। उसके बाद एक बड़ी उम्मीद थी बीएनपी पार्टी से, जो कि चुनाव में इलेक्ट होकर आई थी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लगातार बीएनपी पार्टी से डिस्कशन कर रही थी, बट अब रिसेंटली बीएनपी पार्टी के साथ में भी भारत के रिलेशन जो है वो कमजोर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बीएनपी पार्टी काफी प्रो चाइना मानी जाती है, बट उसके बावजूद भी भारत को एक उम्मीद जरूर थी, पर वो उम्मीद भी टूटते हुए दिखाई दे रही है। और कारण है शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन। अब शेख हसीना के एक्स्ट्राडिशन का इशू क्या है? तो बेसिकली जो जुलाई अपराइजिंग हुई जिसके अंदर बांग्लादेश के अंदर स्टूडेंट्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, उस समय पर इस प्रोटेस्ट को शेख हसीना ने काफी फोर्सफुल तरीके से दबाया था, जिसकी वजह से माना जाता है कि शेख हसीना की वजह से लगभग 1400 बच्चे जो हैं वो मारे गए थे 15 जुलाई से 15 अगस्त के बीच में। ये यूनाइटेड नेशन का एस्टीमेट है। और इसी चीज को लेके बांग्लादेश के अंदर एक केस चला था जो कि इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के द्वारा चलाया गया था और यहाँ पर डेथ सेंटेंस दिया गया था शेख हसीना को। पर आप सब लोग जानते हो कि शेख हसीना जो है वो जब अपराइजिंग हो रहा था, रिवॉल्यूशन हो रहा था, सब कुछ चेंज हो रहा था बांग्लादेश में, उस समय पर बांग्लादेश को छोड़ के इंडिया आ गई थी।
तो ये डेथ पेनल्टी होने के बावजूद भी बांग्लादेश इसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। तो बांग्लादेश और भारत के बीच में ना बेसिकली एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है। इस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत पहले बांग्लादेश इंडिया को रिक्वेस्ट देगा कि इस फलाने फलाने व्यक्ति ने बांग्लादेश में क्राइम किया है तो उसे वापस बांग्लादेश भेज दो। जैसे ही बांग्लादेश इंडिया को यह रिक्वेस्ट करेगा, भारत की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर उस चीज को क्रॉस चेक करेगी, फ्यूजिटिव क्रिमिनल की कैटेगरी के अंदर उस व्यक्ति को डालेगी। उसके बाद में फिर जुडिशियल पॉइंट शुरू होगा जहां पर एक्स्ट्राडिशन मजिस्ट्रेट सारी इंक्वायरी करेंगे, उनके सामने सारे प्रूफ्स वगैरह लाए जाएंगे और फाइनली ये डिसाइड करेंगे कि वेदर किसी व्यक्ति को वापस से भेजा जाना है या नहीं भेजा जाना है, वो बांग्लादेश से भगोड़ा है या नहीं भगोड़ा है। बट अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने भी किसी व्यक्ति को कह दिया कि अरे इसको वापस से आप एक्स्ट्राडिट कर दो, इसको वापस से आप बांग्लादेश भेज दो, तो उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में एक्सक्लूसिव पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वीटो पावर का प्रयोग करके किसी भी व्यक्ति को एक्स्ट्राडिशन रोक सकती है। तो ये पूरी प्रोसेस है जो कि यहाँ पर एक्स्ट्राडिशन के अंदर काम करती है भारत और बांग्लादेश के बीच में। और दोनों देश काफी सारे एक्स्ट्राडिशन आपस में कर सकते हैं। इवन केवल एफआईआर के जरिए भी एक्स्ट्राडिशन कराया जा सकता है, काफी इजी कर दिया गया था 2016 के एग्रीमेंट के अंदर। बट भारत ने फिर भी अभी तक शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करके नहीं दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट कि बांग्लादेश ने बार बार शेख हसीना को एक्स्ट्राडिट करने की रिक्वेस्ट भारत सरकार के सामने रखी है। तो पॉइंट आता है कि भारत किस आधार पर मना कर रहा है, तो थोड़ा सा उसे समझने का प्रयास करना। तो बेसिकली जो दोनों देश हैं इनके बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी हुई थी उसके अंदर कुछ एग्जेम्पशन थे। कुछ प्रकार के लोगों को एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सकता। ऐसे लोग जो कि पॉलिटिकल कैरेक्टर के ऑफेंडर हैं या मिलिट्री नेचर के ऑफेंडर हैं या फिर जिनको पार्डन किया जा चुका है या फिर जिन्हें परसिक्यूशन का रिस्क है, यानी कि एक्स्ट्राडिशन जो है वो किसी व्यक्ति की रेस, रिलीजन, नेशनैलिटी और पॉलिटिकल ओपिनियन की वजह से किया जा रहा है, तो ऐसे प्रकार के एक्स्ट्राडिशन को भारत मना कर सकता है। इतना ही नहीं, ग्लोबल लेवल पे एक और चीज चलती है, एक और नियम है जो कि ह्यूमन राइट्स में कंसीडर किया जाता है कि अगर एक ऐसा क्रिमिनल है जिसको डेथ पेनल्टी दी जा चुकी है तो उस व्यक्ति को एक्स्ट्राडिट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर इंडिया के अंदर बांग्लादेश के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको डेथ पेनल्टी दी जा चुकी है, वो भाग के इंडिया आ चुका है, तो बांग्लादेश अगर कहता है कि उस व्यक्ति को भेज दो, हमको उसको मारना है, तो इंडिया उसे मना कर सकता है। वो ग्लोबल लेवल के ये कोई भी एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी आप ले आओ उसके अंदर ये चीज मान्य होती है। और इसी चीज के चलते, क्योंकि आप लोग सब जानते हो शेख हसीना को डेथ पेनल्टी दी जा चुकी है, तो फिर भारत ऑब्वियसली इन पावर के तहत मना कर सकता है, क्योंकि पहला तो जो ये एक्स्ट्राडिशन है ये पॉलिटिकल कैरेक्टर का है, ये मिलिट्री नेचर का भी है, और दूसरा डेथ पेनल्टी भी दी जा चुकी है। इन सारी चीजों के चलते भारत जो है वो शेख हसीना का एक्स्ट्राडिशन नहीं कर रहा। रीजन बीइंग कि भारत के शेख हसीना के समय पे रिलेशन काफी अच्छे थे। पहले भी शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था, उसके बाद जब वो बांग्लादेश के अंदर री एंटर की तो भारत और बांग्लादेश के रिलेशन ओवरऑल रूप से इंप्रूव ही हुए थे। वही चीज वापस से रिपीट हो रही है। भारत जो है वो शेख हसीना को इसीलिए वापस बांग्लादेश जो है वो नहीं भेजना चाहता। दूसरी तरफ बांग्लादेश के अंदर जो अभी करंट सरकार है वो अब एंटी इंडिया स्टेप क्लियरली लेते हुए दिखाई दे रही है, और अब नहीं, काफी पहले से ही आप देखेंगे तो शेख हसीना के बेटे के द्वारा क्लियरली कहा जा चुका है कि बांग्लादेश एक नया पाकिस्तान बन रहा है, यानी कि कई सारे लोगों को बांग्लादेश के अंदर रिक्रूट किया जा रहा है फॉर टेररिज्म पर्पस। नॉट जस्ट दिस, बांग्लादेश और पाकिस्तान जिनके बीच में आपस में रिलेशन सालों से खराब थे, 1973 के अंदर जब बांग्लादेश बना था उसके बाद से ही दोनों देश आपस में काफी हद तक कॉन्फ्लिक्ट के अंदर देखने को मिल रहे थे। बट उस समय के बाद से ही अभी अगर आप देखेंगे तो दोनों देशों के बीच में ना तो किसी प्रकार का एयर फ्लाइट चलती थी, ना ही एयर स्पेस एक्सचेंज होता था, ना ही ऑफिशियल एक्सचेंज होते थे। पर अचानक से मोहम्मद यूनुस की सरकार आने के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में रिलेशन जो हैं वो इम्प्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एयर स्पेस को ओपन कर दिया गया है, जहाज भी एक देश से दूसरे देश के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये एक बड़े पैमाने में मैं कहूँगा कि चाइना की वजह से भी हो रहा है, क्योंकि मोहम्मद यूनुस की सरकार को काफ़ी हद तक चाइना ने इन्फ्लुएंस करके रखा था। अब उसके बाद में जो बीएनपी पार्टी आई है वो ऑलरेडी प्रो चाइना मानी जाती है। भारत और
बीएनपी पार्टी के बीच में जो बैंडविड्थ है डिस्कशन की वो काफ़ी लिमिटेड है और जो डिस्कशन है वो इंस्टीट्यूशनल लेवल पे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो चाइना के साथ में रिलेशन इंप्रूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि लिटरली इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक हो सकता है। ये चीज़ें यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रही है दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे SRC10 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अगर आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हो तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है, अभी आप ज्वाइन कर सकते हो। एक छोटी सी मिस्टेक शायद मेरे से हो गई थी, मैंने 1973 बोल दिया था बांग्लादेश जब आज़ाद हुआ। बेसिकली बांग्लादेश 1971 के अंदर आज़ाद हुआ था, ये हम सब लोग जानते हैं। तो सॉरी फॉर दैट मिस्टेक, ये मेरे को अभी रियलाइज़ हुआ। आई होप दोस्तों ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।